यूपी में मुसलमान वोटों की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए इमरान मसूद आंसू बहा रहे हैं और मुसलमान वोटों की एकजुटता की दुहाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा मुसलमानों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इससे बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का एक और मौका मिल गया। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों के नाम पर उठ रही इन आवाजों से अखिलेश को नुकसान हो सकता है? हमारे जब बच्चों का कत्ल होता है, बच्चे भूख से प्यासे मर रहे होते, तुम डांस करते हो, नाच नचाते हो, तुम्हारे अंदर करुणा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं इसलिए ये कहता हूं कि गैर महफूज हाथों से मुझे बचा के उत्तर प्रदेश को कांग्रेस के महफूज हाथों में पहुंचा दो। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे तुम, मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। मुसलमान वोटों की खेमेबंदी में जुटे अखिलेश के लिए बुरी खबर है। मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वाले कुछ लोग उनसे बेहद खफा हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, बात 12 जनवरी की है, जब कांग्रेसी नेता और पूर्व विधायक इमरान मसूद गाजे-बाजे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अखिलेश के गले लगे थे। पश्चिमी यूपी के बड़े मुस्लिम नेता माने जाने वाले इमरान मसूद को तब अखिलेश में ही उत्तर प्रदेश की उम्मीद दिख रही थी। लेकिन चंद रोज बाद पश्चिमी यूपी से अखिलेश के चुनावी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो इसमें मसूद का नाम नदारद था। अब मसूद को क्या महसूस हो रहा है, खुद उन्हीं से सुनिए। उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और अखिलेश यादव जी का ऊर्जावान नेतृत्व, क्योंकि मैं पहले भी पार्टी में रहा हूं, पहले भी मैं पार्टी में था, मेरा लालन पालन पोषण राजनीतिक रूप से इसी पार्टी में हुआ। दुआ कर अल्लाह से बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे तुम, मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। इमरान मसूद टिकट के लिए सहारनपुर से लखनऊ के चक्कर पर चक्कर काटते रह गए, लेकिन न उनकी अर्जी सुनी गई, न उनके साथ अखिलेश की शरण में गए मसूद अख्तर की। लखनऊ से निराश होकर सहारनपुर लौटते हुए उनकी मायूसी इस तरह धर्म के पैमाने पर छलक पड़ी। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे तुम, मुसलमान सीधे हो जाओ। मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? मसूद की तरह एक और मुसलमान नेता मौलाना तौकीर रजा को भी अखिलेश से भारी गिला है। वो कहते हैं कि 2017 में तो गलती हुई ही, उससे पहले 2012 में मुसलमानों से और बड़ी गलती हुई जो अखिलेश का साथ दे दिया। अब भरपाई के तौर पर उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस के साथ खड़े होने का फतवा निकाल दिया, लेकिन हिंदू मुसलमान वाला विवाद भड़का तो अपनी बात को नया मोड़ दे दिया। सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करता, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को हरा ही नहीं सकता। इस बार मैंने देखा है कि हिंदू इनसे त्रस्त है, परेशान है, महंगाई से, इनकी बेईमानियों से, इनकी लालचों और खुदगर्जियों से ये पूरे देश को बेचते चले जा रहे हैं। इन चीजों से परेशान होकर आज हिंदू इनके खिलाफ खड़ा हो गया है और हिंदू ही इनको हरा कर और कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करने वाला है। हालांकि मौलाना की सफाई ज्यादा काम नहीं आई। उनके नफरती बयान वाले कई वीडियो पहले से वायरल हैं। कांग्रेस को मौलाना के भरोसे अपनी चुनावी नाव कितनी दूर तक ले जाने का भरोसा है ये तो पता नहीं, लेकिन मौलाना का रवैया बीजेपी के बड़े काम आने वाला है। इस प्रकार की ये घृणा की बात है, घृणा की पराकाष्ठा है, हाइट ऑफ हेट्रेड, जिसमें स्पष्ट रूप से एक मौलाना कह रहे हैं कि अगर हमने खुला छोड़ दिया अपने युवकों को तो धर्म विशेष का नाम लेकर कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जिन लोगों के मंसूबों में इस प्रकार की कारसादी है कि वो हिंदुस्तान के नक्शा को बदलना चाहते हैं, कानून की व्यवस्था को पलटना चाहते हैं, स्वाभाविक रूप से वैसे लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी लेती है। ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए नया विषय नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी को आदरणीय श्री तौकीर रजा साहब ने समर्थन दिया है, निश्चित तौर से यह एक बड़ा लाभ होगा। तौकीर रजा साहब एक व्यक्तित्व हैं। वैसे मुसलमानों की एकजुटता के फरमान पहले भी कई बार निकाले जा चुके हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी भी ओवैसी से ऐसी ही अपील कर चुके हैं।
12 जनवरी को उन्होंने ओवैसी के नाम खुला खत लिखा था, जिसमें कहा था, क्रूर ताकतों के खिलाफ हमें वोट का बंटवारा नहीं होने देना है। एआईएमआईएम को उत्तर प्रदेश में सिर्फ वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए जहां जीत तय हो। गठबंधन की कोशिश भी की जानी चाहिए। यूपी के 20% मुसलमानों की ताकत पर ललचाई निगाह तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और ओवैसी की भी है, लेकिन बीजेपी का हिसाब बाकी दलों की किताब से एकदम अलग है। चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा, और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। बरेली से कृष्ण गोपाल राज और लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।